हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। हम वापस से आ गए हैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए। एंड बाय द वे हैप्पी तीज उन सभी को जो लोग सेलिब्रेट करते हैं और जो नहीं करते उनको भी। तो हैप्पी तीज। आगे बढ़ते हैं फिर अब स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में लास्ट हमने देखा था कि मेघा को बैठना पड़ता है पीछे गाड़ी में और ये लोग चले जाते हैं कैफ़े की तरफ। कैफ़े रेस्टोरेंट जो भी है। अब रात तो हो ही गई है। आई मीन 7-8 तो बजे ही होंगे ना जब ये लोग निकले होंगे, 6-7 बजे। तो यही मान लेते हैं अब ये लोग डिनर के लिए ही जा रहे हैं। सो ये लोग जो है बाकी लोग भी अपने अपने व्हीकल्स पर या कन्वीनियंस पे जैसे भी वो पहुंचने वाले थे वो सारे जाते हैं एक रेस्टोरेंट पर। और ये वहाँ पहुंचकर सभी लोग ही पार्किंग एरिया में होते हैं, अपनी कार या जो भी है व्हीकल वो पार्क करते हैं और साथ में ही सभी लोग निकल रहे होते हैं। कहाँ के लिए? अपना बुकिंग जो इन्होंने करा रखी है वहाँ के लिए। सो ये लोग अपनी टेबल पर जाते हैं और एक एक करके सारे बैठ ही रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अब सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। जो एक डाइनिंग टेबल होता है जो लंबा वाला, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, वैसा ही डाइनिंग टेबल है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, ये लोग जो एक वो ज्वाइन करा रखा था, तो अब सीट्स तो खाली पड़ी है। पहले तो देख लो कौन कौन नहीं बैठा। एक हमारी कशिश नहीं बैठी है, एक मेघा, और यही लोग मेघा, मयंक, कशिश और अदा, ये लोग नहीं बैठे थे। और तभी ये एंटर करते हैं तो फिर जो साहिल है, कशिश का फ्रेंड जो है साहिल, वो कशिश को बुला लेता है, आजा आजा इधर बैठ जा। तो वो उसके साथ, साहिल के साथ बैठ जाती है कशिश। अब सिटिंग कुछ इस तरीके से है कि कॉर्नर्स की सीट जो है खाली है। जैसे कि राउंड टेबल जो टेबल होती है उसके 2 कॉर्नर्स होते हैं ना, एक दोनों एंड्स पर एक एक चेयर लगी होती है। एक वो सीट खाली है, एक उसके साथ वाली, मतलब, और दोनों उसके एडजेसेंट जो साथ वाली सीट्स होती है वो खाली है। और उस सीट के साथ में है कशिश बैठी हुई है। और कशिश के बिल्कुल अपोजिट में, यानी कि उसके बिल्कुल सामने सक्षम बैठा है। यानी कि अब एक सीट जो है खाली सक्षम के साथ है, एक कशिश के साथ है, और एक जो बीच वाली है, यानी कि जो कॉर्नर वाली होती है, जो 2 सीट्स होती है वो। पता नहीं क्यों मैं इतनी डिटेल्स दे रही हूँ, फालतू में इतनी कंफ्यूजन घुसाई जा रही हूँ। कोई ना, आप भी लगाते रहो दिमाग। खैर, तो जो अब ये लोग जो खड़े थे, तो मयंक जल्दी से आके बैठ जाता है उस कॉर्नर वाली सीट पे जो टेबल के एंड्स पे होती है ना, दोनों साइड। यानी कि अब जो 2 सीट्स खाली पड़ी हैं वो एक है कशिश के साथ और एक है सक्षम के साथ। ठीक है। और जान करके जो मयंक है वो बीच में जाके बैठी है उनके। अब ये लोग आ ही रहे थे, बैठ ही रहे थे, तो ऑब्वियसली मेघा तो जा रही थी कशिश की तरफ ही। तभी लेकिन कशिश कहती है, अदा तो मतलब इधर आ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। और उसके लिए वो अदा आ जाती है इतनी देर में, क्योंकि साइड में ही तो खड़े थे। और उसके लिए कशिश जो है चेयर पुल करती है, उसे बिठाती है अपने साथ में। ये देख के मेघा बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि मेघा आने वाली थी उसके साथ बैठने के लिए। बट ऑब्वियसली कशिश ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके सामने जो सक्षम के साथ वाली सीट खाली है, वो मेघा के लिए उसने सोचा था कि मेघा सक्षम के साथ बैठ जाएगी, उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए, वो बातें हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। अब मेघा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जाती है और सक्षम के साथ वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। वो एक बार के लिए तो देखती भी नहीं है कि सक्षम उसके साथ में बैठा है, और गुस्से में बस कशिश को देख ही जा रही थी। कशिश और ये लोग अब बातें करने लग जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर ये लोग बाहर आए हैं तो थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए तो बातें करते हैं ये लोग। और कशिश का नेचर तो वैसे है भी ऐसा ही कि वो ज़्यादा वो चीज़ को नहीं रखती है माइंड में, और
जिन लोगों के साथ है उन लोगों के साथ पूरा कंट्रीब्यूट करती है कि प्रेजेंस है वो यहाँ पर। तभी सक्षम जो है मेघा से कहता है, एक्सक्यूज़ मी मेघा जी, वो एक ग्लास देंगे आप, वो पानी के लिए एक ग्लास पड़ा है उस साइड। सो तब जाती है नज़र मेघा की कि उसके साइड में सक्षम बैठा है और वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो कहती है हाँ अभी देती हूँ एक सेकंड। तो वो जो है ग्लास देती है। फिर मेघा अपना फोकस जो है सक्षम पर रखती है और धीरे धीरे हल्का हल्का की बातें भी स्टार्ट होती है। जैसे कि ये सक्षम पूछता है कि आपको कितना टाइम हो गया कंपनी ज्वाइन किए हुए, आप पहले कहाँ पे थी। तो इनकी हल्की हल्की बातें स्टार्ट होने लगती हैं, ये लोग बात करने लगते हैं और कशिश भी देखते हैं इनकी तरफ। उसे थोड़ा बुरा तो लगता है बट वो समझा देते कि सही है, सही हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है होने दो। हाँ, तो ये लोग जितने थोड़ी देर बात करते हैं इतने में जो इन्होंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर कर चुके थे ये पहले। अभी ये मत बोलना कि ऑर्डर तो किया ही नहीं था, ऑर्डर कैसे आ गया, कर लिया तो होगा उन्होंने ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर आ जाता है और सभी लोग अपना अपना लिए खुद सर्व कर रहे थे। तभी कशिश जो है जो भी उनका ऑर्डर होता है वो पहले जो है मेघा को सर्व करती है। ये देखकर मेघा जो पहले थोड़ी देर नाराज़ थी कशिश से, वो खुश हो जाती है कि हाँ अभी भी मेरी इम्पोर्टेंस है कि मुझे सर्व कर रही है लड़की। तो फिर मेघा को सर्व कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी वो खुशी जो है वापस से उसकी स्माइल फेड हो जाती है। बिकॉज उसकी स्माइल फेड होने का रीज़न कि मेघा का सर्व करने के बाद वो आधा और मयंक और साथ में साहिल था उसको भी सर्व कर देती है। फिर अपने लिए सर्व करती है, मतलब जो भी उसके आसपास थे सबके लिए वो सर्व कर रही थी। सक्षम के लिए नहीं किया था क्योंकि सक्षम ऑलरेडी ले चुका था, इसलिए दैट्स व्हाई। ओके, कोई ज़्यादा पर्सनली दुश्मनी नहीं है उसकी सक्षम से। तो जो हल्की सी इम्पोर्टेंस वाला चीज़ लगी थी मेघा को अपने लिए, वो मिट जाती है। फिर से उसका मूड वैसा ही हो जाता है। फिर अदा बोलते कि वाह यार कशिश, तुम कितनी स्वीट हो यार, आप कितनी स्वीट हो, मतलब आप सर्व कर रहे हो हमारे लिए, मतलब बाकी क्योंकि बाकी सारे सभी जो है अपना अपना सर्व करके आगे पास ऑन कर रहे थे, लेकिन कशिश सबके लिए सर्व कर रही थी, इसलिए उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। तो कशिश कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सी छोटी सी चीज़ थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अदा कहती है नहीं फिर भी यू आर अ वेरी जेंटल वुमन यार। तो अब मयंक की तरफ देख के अदा कहती है कुछ सीखो, तुम्हें करना चाहिए था ये सब चीज़ें, बी ए जेंटल मैन एटलीस्ट। तो मयंक थोड़ा सा उसकी प्लेट की तरफ देखते हुए कहता है तेरी प्लेट में क्या है वैसे। तो अदा बोलती है जो भी डिश थी उसकी प्लेट में कि ये है, क्यों क्या हुआ। तो कहते तो खा ना उसको, क्यों मेरा दिमाग खा रही है, अपना जो मुंह है उसको खाने में लगा, बोलने में नहीं। जब देखो ज्ञान बांटने आ जाती है। जब कशिश जेंटल वुमन बन सकते हैं तो तू क्यों नहीं बन सकती। आई बड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि जेंटल मैन ही हो हमेशा, वुमेन भी हो सकती है, देख ले लाइव एग्जाम्पल, अब खुद भी सीख ले अगर। तो फिर आधा जो है चुप करके खाने लग जाती है उसका थोड़ा सा पोपट सा हो जाता है। तो कशिश कहती है अब तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, बच्चों की तरह लड़ी जा रही हो, कहाँ पे रहो देख तो लो। तभी ये लोग खाना खाने लग जाते हैं और इनकी बातचीत जो है बाकी स्टाफ मेंबर्स जो भी थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट और जो भी इंटर्न्स आए थे सबसे बात करते रहते हैं, थोड़ा सा उन्हें कंपनी के बारे में बताते रहते हैं, थोड़ा सा फ्रैंक करते हैं कि बर्डन लेके वो काम ना करे, कोई डर ना बैठा हो उनके माइंड में। अब इनका डिनर ऑलमोस्ट हो ही जाता है और जो अदा है वो जो है पिक्चर्स लेने लग जाती है, मतलब सेल्फीज़ वगैरह सबके साथ ही वहाँ पे। उसके साथ में जैसे कशिश थी, मयंक था और साहिल, वैष्णवी और वो एक लाइन में उधर बैठे थे और उसके अपोजिट में दूसरी साइड में बैठी थी ना मेघा। तो ये लोग जो है पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे, थोड़ी मस्ती वगैरह कर रहे थे आपस में देख के कि फ़नी फ़नी फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, वो सब चीज़ें। मीनवाइल जो हमारी मेघा है वो सक्षम के साथ बात कर रही थी, लेकिन
वो बार बार इन्हें ही देख रही थी क्योंकि वो सक्षम के साथ बात करते हुए बहुत बोर हो रही थी। बिकॉज सक्षम, जैसे कि मैंने बताया था, वो सक्षम एक बिल्कुल मतलब होता है ना अपना फोकस लाइफ में कि काम ही उसकी पूजा है, वही करना है। तो वो बिल्कुल उस तरह से, उसकी बातें भी बिल्कुल सारी उसी से रिलेटेड थी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में क्या चल रहा है, इकॉनमी से रिलेटेड, वो सब बातें कर रहा था। वो काम से रिलेटेड ही सारी बातें कर रहा था। मेघा थोड़ा बहुत पर्सनल जाने की, यानी कि उसकी रियल लाइफ क्या है कैसे जानने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ उसे यही सब मिलता है। उसे कुछ मतलब इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो ये सब थोड़ी जानना चाहेगी अब अपने क्रश से। तो करती है बातें, हाँ हाँ, मतलब एक्टिव वो लिसनर नहीं बन पा रही है सक्षम की, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इतना नहीं बन रहा है सक्षम के साथ बातें करने में। तो उसका सारा इंटरेस्ट जा रहा है कशिश की तरफ देखने में कि वो कैसे कैसे पोज कर रही है अदा के साथ, यानी इतने क्लिंगी होके फोटोज खिंचवा रही है, क्या कर रही है और क्या ये लोग क्यों इतना हंस रहे हैं, ऐसे क्या हो रहा है, इसका दिमाग वहीं चल रहा है। बट कहने को सक्षम के साथ बातें कर रही है। सो ऐसे ही चलता है इनका डिनर टाइम, और ये लोग थोड़ी मस्ती मजाक करने के बाद अब वापस आ रहे होते हैं घर की तरफ। अब ये लोग निकल ही रहे थे घर के लिए, यानी कि वापस से कार की तरफ जा रहे थे। एकदम से जैसे ही पार्किंग से बाहर निकालती है कशिश अपनी कार, कुछ इधर ना उधर देखते ही सीधा मेघा जाके फ्रंट सीट पे गेट खोल के बैठ जाती है। मतलब अभी उससे ढंग से रोकी भी नहीं थी कार, वो एकदम से जाके फटाफट घुस के मतलब बैठ जाती है फर्स्ट सीट पर ही, फिर से ज़्यादा आगे ना बैठ जाए। तो ये सब देखते हैं, मयंक हंसता है ये देख कर ही, और फिर कभी कुछ बोलता नहीं है। फिर आधा भी कुछ बोलती नहीं है और वो पीछे बैठ जाते हैं आधा और मयंक, और कशिश तो एज यूजुअल चुप ही है। अब वापस घर जाते वक्त इतनी बातें नहीं होती कार में, क्योंकि सारे जो है थोड़े थक गए थे। अदा की भी एनर्जी लो हो गई थी, वो भी आराम से बैठी थी, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी या समथिंग लाइक दैट, वो भी एनर्जी लेस ही थी। तो कोई इतना ज़्यादा बात करता नहीं है, और ये पहुंच जाते हैं घर पर। अब ये लोग जाते हैं मेघा के घर पर, क्योंकि जो अदा है उसकी स्कूटी भी है मेघा के घर पर ही पड़ी है ना, और मेघा को ड्रॉप भी करना था। सो मेघा के घर पहुंचते हैं। अब खड़ी हो जाती है कार, मयंक निकल जाता है, अदा भी निकल जाती है क्योंकि वो भी टायर्ड थी, उसको भी जस्ट जाके वापस अपने घर जाना है और वो भी आराम करेगी, तो वो निकल जाती है। लेकिन अब वो खड़ी है कशिश गाड़ी लेकर, क्योंकि कशिश ने तो अब उतरना नहीं है ना, तो वो बस छोड़ के सीधा ही जाएगी घर, क्योंकि आरव तो पहुंच चुका है घर ऑलरेडी। सो अब बैठे देख रहे कि, और ये तमाशा चल रहा है क्यों, क्योंकि मेघा उतर नहीं रही है कार से। तो कशिश कहती है, देखती है मेघा की तरफ, क्या हुआ। तो मेघा जो है दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तो कशिश कहती है अब इसको क्या हो गया। तो कशिश कहती है क्या हुआ, उतरो कार से, जाना नहीं है क्या, या यहीं आज कार में ही रहना तुम्हें। तो मेघा फिर अपना सर जो है कशिश की तरफ घूरती हुई नज़रों से दिखाती है और कहती है गेट खोलो मेरे लिए। तो कशिश शॉक, क्या गेट खोलो मेरे लिए, तभी उतरूंगी मैं गेट खोलूं क्यों, तुम्हारे हाथों में क्या दर्द हो रहा है जो तुम गेट खोल कर उतर के जा नहीं सकती, जो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बाहर उतरूं, गेट खोलूं फिर आऊं। तो मेघा कहती है पहले नहीं खोलती थी क्या, पहले मेरे लिए गेट नहीं खोला कभी तुमने। तो कशिश कहती है हाँ तो जस्ट जब तुम बैठ रही होती हो तब खोल देती हो, क्योंकि मैं बाहर खड़ी होती हूँ, और अभी तुम मुझे जाना है ना, मैं तो बाहर थोड़ी आने वाली हूँ। तो कशिश कहती है, सॉरी मेघा कहती है मुझे नहीं पता, खोलो मेरी गेट। सो कशिश कहती है हेलो मैम, ये बॉयफ्रेंड वाले काम मुझसे ना करवाओ, कुछ काम जो है अपने होने वाले बॉयफ्रेंड के लिए भी छोड़ दो। उसके साथ जब जाओ ना उससे नखरे उठवाना, ठीक है। तो मेघा को ये थोड़ा बुरा लगता है, और एकदम से झटका सा लगता है ना कि इससे क्या बोला, कि क्यों कोई और क्यों खोलेगा मेरी गेट, वो मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मेघा के माइंड में आता है ये सब। सो फिर तभी कशिश कहती है हाँ वैसे
आज बातें तो बहुत कर ली तुमने सक्षम के साथ, जिस स्पीड के साथ जा रही हो आई गेस बहुत जल्दी ही तुम्हारा टू बी बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना? सक्षम तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत जल्दी ही बना लोगी आई गेस। तो अब आ जाता है मेघा का गुस्सा, जो इतनी देर से भर के बैठी थी और वो देखती है कशिश की तरफ, कहती है अच्छा मैं बात कर रही थी उससे और तुम क्या कर रही हो आज सुबह से, हाँ? तो कशिश एकदम से डर जाती है कि क्या हो गया, एकदम से ज्वालामुखी कहाँ से फट गया ये। तो नॉन स्टॉप बोलने लग जाती है मेघा की क्या चल रहा है? वो अदा की बच्ची आके मेरी सीट पे, फ्रंट सीट पे, जब पता है तुम्हें कि मैं बैठती हूँ वहां पर आके बैठ गई। और आज तक मैं उनको भी नहीं बैठने दिया, मैं बैठती हूँ और तुमने कुछ बोला भी नहीं उसे और बैठने दिया। और ऊपर से कह रही हो कोई बात नहीं वो बैठ सकती है आज के दिन, किस लिए? मेरी सीट थी वो। और वहाँ रेस्टोरेंट में भी तुमने उसके लिए चेयर पुल की और मैं बैठने वाली थी वहां पर, मुझे तुमने साथ में नहीं बिठाया, उसे बिठाया, क्यों, किस लिए? बोलो अब क्या जवाब है तुम्हारे पास, हाँ? और तो कशिश तो थोड़ा एकदम से डर ही गई थी, कौन सी माता घुस गई है इसके अंदर। फिर कशिश कहती ओ रुक जाओ, क्या? मैंने जान करके अदा को अपने पास बुलाया था वहां बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ सक्षम के साथ सीट खाली थी, तो मैंने यही सोचा कि तुम सक्षम के साथ बैठोगी, तुम्हारी बातें होंगी, तुम जानोगे एक दूसरे को, तुम्हें तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तुम यही तो चाह रही थी कब से, यही तो बोल रही हो, और तुम्हारे लिए तो किया मैंने ये। और रही बात उसके फर्स्ट सीट पे बैठने की, तो क्या हो गया, वो बैठ गई तो वो भी दोस्त है मेरी, अच्छी दोस्त बन रही है, अभी नए नए है तो उसको जानने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। और तुम तो ऐसे चढ़ाई करी जा रही हो जैसे मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने तुम्हें चीट करके किसी और लड़की के साथ घूम रही हूँ। वो भी कशिश भी थोड़ा ऐसे फ्लो में जल्दी जल्दी बोल जाती है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस बात के गुस्सा हो रही हो, हाँ? तो अब मेघा के पास कुछ वर्ड्स नहीं होते, तो वो एकदम से वापस से अपने सीट पे पीछे होके बैठ जाती है। मतलब अपनी नज़रें जो है कशिश से हटा के सीधी कर लेती है और पीछे होके बैठ जाती है और अपने हाथों को फोल्ड करके जैसे गुस्से में बैठते ना, पीछे होके बैठ जाती है और अपना गुस्से वाला मुंह फुला के। तो अब कशिश कहती है ओ हेलो, तुमसे बात करी हो, बताओ ना किस बात का गुस्सा चढ़ रखा है तुम्हें, बताओ क्या गलत किया मैंने? और यही बोली जा रही थी, इतने में फिर मेघा जो है बोलती है गेट खोलो मेरे लिए। तो कशिश कहती है फिर गेट खोलूँ? मैं क्यों गेट खोलूँ, नहीं खोलूँगी मैं गेट। तो फिर मेघा कहती है गेट खोलूँ या नहीं खोलूँ? अब कशिश भी नहीं कहती मैं नहीं खोलूँगी गेट, तुम जाना है खुद उतर के जाओ, खुद गेट खोल सकती हो तुम। सो फिर मेघा कहती है लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मैं। तो मैं कशिश कहती है नहीं खोलूँगी। फिर एकदम से मेघा जो है गुस्से में ही स्टीयरिंग पे जो हॉर्न होता है, हॉर्न को जोर जोर से बजाने लग जाती है और कशिश एकदम से उसे पीछा धकेलती, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? पूरे मोहल्ले को उठाना है क्या? दिमाग सिर फिर हिल विल गया है क्या? क्या कर रही हो, हॉर्न क्यों बजा रही हो इतना? पूरे मोहल्ले को नहीं उठाना ना, तो चुपचाप जाके गेट खोलो मेरे लिए। तो कशिश जो है वो आंखें फाड़ फाड़ के बस मेघा की तरफ देख ही रही थी कि ये क्या रिएक्शन था। तो फिर मेघा देखती है कि अभी तक हिली नहीं है, तो फिर मेघा जो है वापस से आगे बढ़ रही होती है कि जा रही नहीं, मैं दबाऊं हॉर्न। फिर कहते रुक जा जा रही हूँ। तो फिर जो है कशिश जो है नीचे उतर के स्पेशल अब मेघा के लिए कार का गेट ओपन करती है कि आइए मैडम उतरिए। और मेघा उतरती है, एक साइड लुक जो है देती है कशिश को, ये दिखाते हुए देखा, मतलब जैसे वो अपनी आंखों से यही जताना चाह रही है कि मुझसे नहीं जीत सकती तुम, जो मैं चाहती हूँ वो होके ही रहेगा। और साइड लुक देते हुए वो कह के जाती है। तो जाते जाते जो है फिर से पीछे घूमती है मेघा और कशिश जो है उसे ही देख रही थी कि ये क्या लड़की है, क्या कर क्या रही है। पर फिर पीछे मुड़ती है मेघा और कहती है मतलब फिंगर जो है पॉइंट करते हुए कशिश को गुस्से में कि कल से तुम रोज मेरे लिए गेट खोलोगी और वो अदा की बच्ची इस सीट पे बैठ नहीं जाएगी आगे से, देख लेना, सिर्फ मैं बैठूंगी। और छूट देने के लिए आरव या मैं, और कोई नहीं बैठेगा इस सीट पे, समझ में आ रही है? और गुस्से वाला लुक देके वो एकदम से पलट के, मतलब कशिश के आंसर का वेट भी नहीं करती, पलट के चली जाती है वो, मतलब जाने लगती है घर की तरफ। और कशिश उसको देखती रहती, क्या क्या लड़की है ये,
क्या अजीब लड़की है, जब देखो बात मनवा के मानेगी तो गुस्सा। शुक्र है कोई आया नहीं हॉर्न सुन के, नहीं तो इसने तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेना था यहाँ पे। अब कशिश जो है कार का गेट जो खोला था उसने वो बंद कर दिया और जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ दिया और अब निकलती है अपने घर की तरफ। और यही सोचते हुए जाते हैं कि क्या लड़की है ये, क्या चाहती क्या है मुझसे। और फिर जाती है वो अपने घर पर। इधर मेघा भी देखते हैं, वो भी जाती है घर पर अपने। अंदर जाके फिर कशिश की मेघा की मॉम बोलती है कशिश अंदर नहीं आई, तुम इतनी देर बाहर क्या करी थी, उसे अंदर ही बुला लेती। मेघा कहती है नहीं मॉम कुछ नहीं, वो बस कुछ काम था मुझे उससे, तो बात करनी थी और उसको लेट हो रहा था इसलिए वो अंदर नहीं आई। और अब मेघा के फेस पर एक स्माइल थी अच्छी खासी, वो विक्ट्री वाली स्माइल होती है ना, जो मैं चाहती थी हो गया। अब वो मेरी बातें सुनती है कि वो सब चीज़ें, वो एक फैक्टर आता है ना माइंड में, तो वो चल रहा है अभी। और उस साइड देखते हैं हम, कशिश जाती है अपने घर पे। वो थोड़ा टायर्ड होती है और दुख तो होता ही है उसे कि जो उसने सोचा था वैसा नहीं होने वाला कुछ। उसने जो सपने सजाने स्टार्ट किए थे कि हाँ शायद कुछ हो सकता है इसका और मेघा का, वो टूटते हुए उसे दिख रहे हैं। तो वो जाती है आरव से मिलती है। आरव भी देख के बता सकता है कि थोड़ा सा मूड ऑफ है कशिश का। आरव कहता है हाँ तो मम्मा आपने डिसाइड किया कि कैसे बताने वाली हो आप मेघा दीदी को अपने फीलिंग्स के बारे में। तो जैसे दुख सिरप पे लग होता है, क्या होता है जो भी होता है, उस पर दबा दिया हो आरव ने। कशिश जो है अपनी गर्दन ना में हिलाती है और कहते कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, और कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आरव कहते क्यों 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 ऐसे क्यों कह रही हो मम्मा, आपको बताना है। तो मेघा दीदी को बताओगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। और तभी फिर कशिश कहती है कि आपकी मेघा दीदी किसी और को पसंद करती है, ओके, तो अभी नो मोर डिस्कशन अबाउट इट। तो आरव कहते ऐसे कैसे किसी और को, आपको कैसे पता किसी और को पसंद करती है। नहीं करती, वो आपको पसंद करती है, आप बताओ तो सही एक बार उन्हें। तो कशिश कहती है आरव उसने मुझे खुद बताया है कि किसी और को पसंद करती है, ठीक है कोई बात नहीं, सुखी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप जिसे पसंद करो वो भी आपको पसंद करे। तो आरव का जो है मूड ख़राब हो जाता है और डराने धमकाने की वे में बोलता है कि देख लो मम्मा आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से आपके लिए गर्ल्स देखना शुरू कर दूँगा ऑनलाइन। तो अब हारी हुई थी कशिश, और फिर कहती है ठीक है देख लो तुम जिसको पसंद करना है कर लो, बट मेघा को नहीं बोलना और तुम भी नहीं बोलोगे कुछ भी उसे। तो आरव कहता मम्मा ऐसे थोड़ी होता है, आप ऐसे क्यों कर रही हो, देखो मुझे नहीं पता, मुझे कशिश दीदी को ही अपनी मम्मा बनाना है। सॉरी मेघा दीदी बोलना था मुझे, कशिश दीदी बोल दिया मैंने। मेघा दीदी को ही मैंने अपनी मम्मा बनाना, मुझे नहीं पता। और वो भी थोड़ा नाराज़ होके जो है सोने की एक्टिंग करने लग जाता है कि मतलब मैं सो रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी। कशिश मनाने की कोशिश करती है कि अब वो भी क्या कर सकती है इसमें। कशिश कहती है आरू अरे बात तो करो ना मम्मा से, तुम बात भी नहीं करोगे। देखो यार अब हम और कोई ढूंढ लेंगे ना, कोई बात नहीं, अरे मुझसे बात तो करो ना, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आरव नहीं मानता और वो भी ऐसे करके सो ही जाता है थोड़ी देर में। तो कशिश भी उसी के साथ जो है उसे हक करके सो जाती है। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि मेघा के घर क्या सीन चल रहा है। मेघा जो है अपने रूम में बैठी होती है, आराम कर रही होती है, कुछ फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है। तो तभी जो है मयंक आता है उसके रूम में और बोलता है क्या कर रही हो दीदी। तो मेघा देखती है मयंक की तरफ और उससे पूछते हैं क्या चाहिए। तो मयंक कहता है ज़रूरी है कुछ चाहिए हो तभी मैं आपके रूम में आऊँ, वैसे नहीं आ सकता क्या आप बात करने के लिए। तो मेघा कहती है वैसे आ सकता है
लेकिन उसके चांसेस 0% होते हैं ना, तुझे पता है ना। ये आप स्ट्रेट फेस के साथ कैसे बेइज्जती कर लेते हो किसी की, हाँ। खैर, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ आपसे, कुछ काम नहीं है, मैं जस्ट आपसे बात करने आया हूँ। अब आपने बोला है कि आप पसंद करती हो किसी को, और आज तो आप बहुत देर तक बात भी करती रही उससे, तो बताइए आप अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए। तो मेघा पूछते कि क्या हो गया तुझे एकदम से, क्यों? सुबह तक तो कह रहा था कि मेरे को पसंद नहीं आ सकता कोई, क्यों नहीं आ सकता, और अब कह रहा है कि पसंद आया तो उसके बारे में बताऊं। तो मैं कहते हैं हाँ बताओ, अब आपको कोई पसंद आया है, कैसा लग रहा है आपको, अब बताओ तो सही ना, कुछ तो बताओ कि हमारे होने वाले जीजा जी कैसे हैं, आपको कैसा लगा उनसे बात करने पर। तो मेघा फिर सोचती है और कहती है यार सच बताऊं, आज तो उसने बोर ही कर दिया मुझे, मैं सच में बोर हो गई थी, क्या सारा दिन बस काम की बातें करते रहता है। और यार है तो कितना स्मार्ट है और कितना वर्कहोलिक है, तूने देखा ना, उसकी लाइफ में उसके काम के अलावा और किसी चीज़ की जगह नहीं है ऐसा लग रहा है। बट यार लड़का बहुत अच्छा है, कितनी रिस्पेक्ट करता है और है अच्छा है बस। तो मैं कहता है अच्छा है बस, ऐसे क्या, आप बताओ तो सही आपको कैसा लगता है उनके साथ। तो मेरा कहते तो सीधा सीधा पूछना, क्या पूछना चाह रहा है, क्यों बातें घुमाई जा रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैं कहता कि अच्छा बताओ, जब आप उनसे बात करते हो ऐसा लगता है आपको कि हाँ बस वही बोलता जाए और हम दोनों ही बात करते रहें और कोई ना हो, सिर्फ हम बातें करते रहे और उसकी बातों में इंटरेस्ट हो आपका, आप उसे और जानना चाहते हो, ऐसा हुआ? तो मेघा जो है एक बार के लिए चुप हो जाती है। नहीं हुआ ना? मुझे लग ही रहा था आपको कोई प्यार व्यार नहीं है उनसे, जैसे आप अट्रैक्ट हो गई हैं उनसे। तो मैं कहती ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहता कि ऐसा ही है। तो कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है मेरा आज। तो फिर से तो मेघा कहती है कि क्या बोल रही थी मैं ही भूल गई। मेघा कहती है अच्छा तो अब तू ही बता दे कि क्या है प्यार की डेफिनेशन, और मुझे कैसे पता चलेगा कि प्यार है या नहीं है। फिर जो है मैं कहता है तो अब सुनो ध्यान से, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे बस उसके साथ रहना चाहते हो हर वक्त, आपको लगता है कि वो आपके साथ हो और कुछ नहीं चाहिए, आपसे बातें करे, आपके साथ है, आप जिसके साथ कंफर्ट फील करते हो कि आप हाँ मैं इससे अपनी सारे दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। और आप अगर आपका मूड ऑफ हो तो वो पर्सन कैसे भी करके आपका मूड चेंज कर दे, आपको फिर से हंसा दे, इतने सारे लोगों के बीच रहकर भी आपको इम्पोर्टेंस दे, आपका ख्याल रखे। आप उनके साथ घंटों बातें कर चुके हो लेकिन टाइम का आपको पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। और जब ये इम्पोर्टेंस जो आपको मिल रही है वो किसी और पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि वो पर्सन किसी और के साथ हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता, किसी और को इम्पोर्टेंस दे आपको अच्छा नहीं लगता, कोई और उसके क्लोज आए तो आप जल के भुन के राख हो जाओ, जिसके ऊपर आप अपना पूरा हक जमा सकते हो कि ये पर्सन सिर्फ मेरा है। अगर उसे दर्द होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, अगर वो दुखी है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि उसे वो दुख जिस कारण से आया है वो वजह ही हटा दो, और उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाओ। वो है आपका प्यार। जैसे जैसे जो जो सिचुएशंस मैं बोल रहा था वैसे वैसे मेघा भी इमेजिनेशन की दुनिया में जा रही थी, इमेजिन कर रही थी। वो स्टार्ट तो करती है सक्षम को लेके कि सक्षम के लिए वो ऐसा फील करती है या नहीं, मतलब वो इमेजिन जो है सक्षम और खुद को करती है, लेकिन धीरे धीरे वो इमेजिनेशन सारी कशिश और मेघा की हो जाती है, यानी कि वो सारा कुछ कशिश को लेके इमेजिन करती है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं बोलता है वो सारी चीज़ों में वो कशिश को फिट करती है कि ये सारी चीज़ें वो कशिश के लिए फील करती है। और जैसे ही मैं चुप होता है और
मेघा जो है अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आती है और कहती है कि क्या था। वो कंफ्यूज हो जाती है और खुद से कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कि क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ मैं। और तभी जो है मैं क्या कहती है मुझे नींद आ रही है, तू जा, मुझे सोना है, मुझे कल जल्दी भी उठना है, तू जा रूम से जा। और उसको धक्के से जो है रूम से बाहर निकाल देती है और खुद जो है बेड पे जाके सोचने लग जाती है कि क्या सोच रही थी वो। तो कशिश को कैसे इमेजिन कर सकती है, वो ये सब सोचने लग जाती है। और वहीं बाहर जो है सॉरी मयंक बाहर निकलता है तो उसके फेस पे स्माइल होती है और वो कहता है कि आई थिंक काम हो चुका है। भगवान जी, अब मेरी बेअक्ल सी बहन को थोड़ी सी बुद्धि दे देना कि वो थोड़ा सा दिमाग चला ले और सही जो तीर मैंने छोड़ा सही निशाने पे लगा दे। नहीं, यहाँ भी बताओ, क्या इनके हिस्से का सारा दिमाग क्या मुझे ही भेजना, क्या मुझे ही ट्रांसफ़र करना था क्या? वैसे उसके लिए थैंक यू, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो इनको भी भेज देते। खाली डब्बा लेके आई हैं ऊपर से लगता है। और ऐसे बोल के वो चला जाता है अपने रूम की तरफ। और इधर मेघा जो है अपनी सोच में डूबी रहती है कि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें उसने क्या बोली और उसने ऐसा सब क्यों इमेजिन किया। तो अब मेघा सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाती है या नहीं और समझ पाती है या नहीं अपनी फीलिंग्स को, कि वो किसके लिए है और कशिश क्या मायने रखती है उसके लिए। तो वो सब जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी इतनी जल्दी क्या है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेघा तब समझेगी कि शी फील्स फॉर कशिश और कब इनका कन्फेशन होना है। तो उसके लिए बने रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।